सीरिया में ईरानी वाणिज्य दूतावास पर हमले में ईरान के टॉप जनरल की मौत के बाद मध्य पूर्व बड़े तनाव से गुजर रहा है। ईरान के जवाबी हमले की धमकी के बाद इजरायली रक्षा बल यानी कि आईडीएफ ने गुरुवार को सभी लड़ाकू सैनिकों की छुट्टी पर रोक लगा दी है। इजरायली सेना ने अपनी घोषणा में कहा, स्थिति जन्य आकलन के मुताबिक यह निर्णय लिया गया है कि अभी आईडीएफ लड़ाकू इकाइयों के लिए छुट्टी अस्थायी रूप से रोक दी जाएगी। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक बयान में यह कहा गया है कि आईडीएफ युद्ध में है और आवश्यकता अनुसार बलों की तैनाती के मुद्दे की लगातार समीक्षा की जा रही है। बुधवार को इजरायली सेना ने कहा था कि उसने हवाई सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए रिजर्विस्टों को तैयार रखा है। इस बीच राइटर्स के पत्रकारों और तेल अवीव में रहने वाले नागरिकों ने बताया कि जीपीएस सेवाएं बाधित हो गई हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ऐसा गाइडेड मिसाइलों को रोकने की तैयारी के तहत किया जाता है। इसके पहले सोमवार को एक हवाई हमले में सीरिया की राजधानी दमिश्क में स्थित ईरानी वाणिज्यिक दूतावास तहस नहस हो गया था। हमले में ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स यानी कि आईआरजीसी के टॉप जनरल रजा जाहिदी और उनके डिप्टी समेत 5 दूसरे आईआरजीसी अधिकारी मारे गए थे। हमले में 6 सीरियाई नागरिकों की भी मौत हुई थी। जाहिदी सीरिया में रेवोल्यूशनरी गार्ड की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देख रहे थे, जिनमें सीरिया में हिजबुल्लाह लड़ाकों को हथियारों की आपूर्ति सुनिश्चित करना भी शामिल था। ईरान ने इस हमले के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया था और कहा था कि वो इस हमले का बदला लेगा। ईरान के विदेश मंत्री ने इसे एक बर्बर कृत्य बताते हुए कहा था कि इसका जवाब हम अपने हिसाब से देंगे। ईरान के प्रॉक्सी चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह ने इजराइल को अंजाम भुगतने की चेतावनी दी थी। हालांकि हमले को लेकर इजराइल ने ना तो कोई जिम्मेदारी ली थी और ना ही इसका खंडन किया था। ईरान की धमकी के बाद मध्य पूर्व को लेकर विशेषज्ञ चिंता जता रहे हैं। आशंका जताई जा रही है कि ईरान बदले के लिए इजराइल के अंदर हमला कर सकता है। इजरायली सेना की कार्रवाई को इसी के परिप्रेक्ष्य में देखा जा रहा है। ईरान की धमकी के बाद आईडीएफ के प्रवक्ता रियर एडमिरल डैनियल हगारी ने गुरुवार को एक बयान जारी करके कहा था कि इजराइल अपने खिलाफ हर खतरे को गंभीरता से ले रहा है। लड़ाकू विमान विभिन्न प्रकार के परिदृश्यों के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा, पिछले 6 महीनों में हम कई मोर्चों पर युद्ध में रहे हैं। हम सभी क्षेत्रों में अत्यधिक सतर्क हैं। हम हर समय खतरों को देख रहे हैं और हर मोर्चों पर उसे विफल कर रहे हैं। रक्षा और हमले के लिए उच्च स्तर की तैयारी है। हम लगातार आकलन कर रहे हैं और किसी भी बयान और सभी दुश्मनों को गंभीरता से लेते हैं। हमने लड़ाकू इकाइयों की सतर्कता बढ़ा दी है, वायु रक्षा प्रणाली को मजबूत किया है। हमारे विमान रक्षा और हमले के लिए पूरी तरह तैयार हैं। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।